नमस्कार। आप सबको स्वागत है टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल पे। मैं आचार्य संजय। आज विचार करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे वृश्चिक राशि के गुण, धर्म, स्वभाव, आयु, रोग इत्यादि। चतुष्पद राक्षसगण, स्थूल कपोल, स्थूल मुख इनका होता है। मायावी स्वभाव इनमें ज़्यादातर दिखाई देता है। उच्च मन इनका बहुत ऊंचा, बड़ा सोचने वाला, बड़ा दूर तक देखने वाला, बहुत चतुर। दांत पंक्ति अति समान सुंदर रहता है। भोगी स्वभाव के होते हैं। हर कार्य को सरलता से, सहजता से प्रारंभ करते हैं और समापन तक भी ये लोग लेके जाते हैं। रागी भी होते हैं और रोगी भी होते हैं। ऐसे जातक अभिमानी और मानी दोनों, और समय बाहुल्य पे क्रोध भी इनके रहता है। शॉर्ट टेम्पर स्वभाव भी इनके अंदर रहता है। वृश्चिक उस जीव के अनुसार तुरंत क्रोध करना, काम निकल जाए तो पीछे से डंक मार देना, ये वृश्चिक राशि का एक गुण स्वभाव भी है। कभी कभार कठिन हृदय, क्रूर हृदय भी ऐसे जातकों को देखा गया है। इनके जीवन वात और पित्त जनित रोग इन पे होता है, या ये स्वभाव वात और पित्त मिश्रित स्वभाव के ये व्यक्ति होते हैं। कृपण भी होते हैं। सुंदर वक्ता, बातों को बोलने में बड़ा माहिर होते हैं। कहाँ कब बोलना, कैसा बोलना इनका रहता ही है। बड़ा बुद्धिपूर्वक बात करते हैं। मति कभी कभार दुष्ट भी होता है। दुष्ट स्वभाव, दुष्टमति भी इनके अंदर देखा गया है। क्षुधातुर होते हैं। भूख सहन करने का दम, क्षुधा सहन करने का दम नहीं रहता है, और अनेक विषय पे इनका क्षुधा रहता है। ना कि केवल भोजन के ऊपर, वस्तुओं को प्राप्त, विषयों को प्राप्त के हेतु भी इनके अंदर क्षुधा रहता है, और क्षुधा प्राप्ति के हेतु ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ जातकों में असुर प्रकृति और दुष्ट स्वभाव भी देखने के लिए मिलता है। अति भोजन प्रिय रहते हैं। तामसिक भोजन पे भी इनका प्रिय रहता है। मांस, मछली, अंडा, मांसादि भोजन इनका रुचियों में से एक रुचि भी होता है, सबका नहीं। उत्तम भोजन खाना, चूजी भोजन खाना, सही भोजन खाना इनका जीवन पे एक प्रमुख विषय रहता है। इनका चेहरा श्याम वर्ण, सुंदर चेहरा, गठन अति सुंदर रहता है। कभी कभार ऐसे जन्मे जातक द्विभार्या भी दिखाई देता है, और कभी कभी तो 3 भार्या का भी संभावना रहता है। पुत्र अल्प होते हैं। कन्या इनका ज़्यादा जन्म होते हैं। जीवन भर क्लेश, दुख पाने का संभावना भी ऐसे जातकों का रहता है। पुत्रों को वो बहुत प्यार करने वाले ऐसे जातक होते हैं। ऐसे जातक श्रृंगार रस में बहुत रुचि लेते हैं। कभी कभार ऐसे जातकों में परदारा यानी विवाहोत्तर संपर्क भी देखने के लिए मिलता है। पर स्त्री पे बड़ा रुचि रखने वाला, स्नेह करने वाले ऐसे जातक होते हैं। धनवंत, धन पे इनका कमी रहता नहीं है। काम करे नहीं करे इनके पास धन होता ही होता है। रोगी भी कभी कभार ये बहुत प्रकार रोग में ग्रस्त भी हो जाते हैं ऐसे जातक। बाल, केस इनका छोटा छोटा रहता है और आकर्षक रहता है, रेशमी रहता है। इनका रोग में कहा जाए तो चक्षु में आँख जनित रोग हो सकता है। पैर जनित रोग ज़्यादातर दिखाई देता है, क्योंकि जीवन पे अपने धातु का क्षय करना भी कवि इनसे सीखे। ये ज्ञात अज्ञात में अपने धातु का क्षय भी करते हैं। मति इनका चंचल रहता है। तुरतुरिया स्वभाव रहता है। हड़बड़ी इनका फितरत में है। ऐसा जातक यद्यपि विद्यामंद ज्ञानी रहते हैं, बहुत सारे विद्या में निपुण रहते हैं, ज्ञान और विद्या को अर्जन करने के लिए, शास्त्र को अध्ययन पठन करने के लिए भी ऐसा जातक बहुत रुचि रखते हैं। अगर भूल बसात किसी को कुछ दे दिए तो समझ लीजिए कि उससे दुगना वो जैसे भी हो कल बल कौशल छल लगा के उसे वापस ले ही लेगा। ऐसा जातक का जीवन भर में कई प्रकार के रोग आते हैं। जन्म से दूसरा साल में चक्षु जनित रोग इनको दिखाई देता है। जन्म से 5 साल में श्लेष्मा, ज्वर आदि पीड़ा इनका जीवन पे होने का संभावना रहता है। जन्म से 8 साल ज्वर आदि रोग, 13 साल में प्लीहा आदि रोग, 28 साल उम्र में
ज्वर या और 31 साल की उम्र में पुत्र से कष्ट पाने का भी ऐसा योग ऐसे नक्षत्र राशि के जातकों में दिखाई देता है। 50 साल की उम्र आते आते अस्त्राघात शत्रु पीड़ा का संभावना रहता है। 70 साल में विष प्रकोप और बातादी ज्वर का भी भय रहता है। इन सभी पीड़ा कष्ट क्लिष्ट से अगर बच जाएं तो ऐसा जातक का आयु 90 साल की उम्र में पौष मास द्वितीया गुरुवार के दिन रक्तादि सार रोग में पीड़ित होकर इनका मृत्यु होने का संभावना रहता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा जानकारी हेतु या कुंडली विश्लेषण या किसी भी प्रकार के समस्या का समाधान, प्रश्न कुंडली इत्यादि हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिषी सीखने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418 पे व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।